हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Yes. So today is May 9th and today's quote is, if Krishna does not supply you this light, sunlight, you will die. But he does not charge anything. But because of you are human being, you should try to repay. Oh, Krishna is giving us so much facilities. Let me render some services unto him. This is Krishna consciousness. This is to acknowledge, oh God, you are so kind. You are giving so many things. So I have to collect it. I have collected these fruits. It is your fruit. I know. Still, please accept. Columbus, May 9, 1969. हिंदी में अनुवाद है, यदि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश नहीं देंगे तो आप मर जाएंगे, किंतु वे उसके लिए कोई धन नहीं देते, परंतु चूंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हें बदले में उन्हें कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। ओ श्री कृष्ण इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। यह कृष्ण भक्ति है। हमें इसका अनुभव करना होगा। हे भगवान, आप इतने दयालु हैं, आप इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, मेरे पास यह फल है, मैं जानता हूं कि यह आपका है, फिर भी कृपया इसे स्वीकार कीजिए। कोलंबस 9 मई 1969। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I just need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस, सो आज के कोट में श्री प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान हमें कितना कुछ दे रहे हैं और हमें रिटर्न में क्या करना चाहिए। साथ ही साथ प्रभुपाद आज के कोट में हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअली में कृष्ण भावनामृत है क्या। कृष्ण भावनामृत ये है कि जिसमें हम ये माने कि जो भी कुछ भगवान का हमारे को दिया हुआ है वो हमारा नहीं है, वो किसका है, भगवान का है, तो वो भगवान की सेवा में ऑफर होना चाहिए, है ना। ये बात रियलाइज करना ही एक्चुअली कृष्ण भावनामृत है ना। ऐसे लोग हैं बहुत कम, बट जो ऐसा रियलाइज कर लेते हैं वो पुण्य आत्मा है ना, वो पवित्र आत्मा है और वो समस्त पापों से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। देखिए, इस भौतिक जगत में जब आप आए हैं तो अवश्य ही आप स्वयं को कर्म से नहीं बचा सकते। जब आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। कर्म का फल या तो पुण्य स्वरूप आपको मिलेगा या तो पाप स्वरूप आपको मिलेगा, और इन पाप और पुण्य स्वरूप मिले फलों को भोगने के लिए आपको इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा या इसी जन्म में आपको ये चीजें भोगनी पड़ेंगी, है ना। लेकिन अगर आप स्वयं को कर्ता ना मानकर एक मीडिएटर माने कि मैं कर्म किसके लिए कर रहा हूं, तो कर्म हम अगर इस भौतिक जगत के लिए या स्वयं की इंद्रिय तुष्टि के लिए करेंगे तो हम हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे, हमारे दुखों का कारण हम स्वयं बने रहेंगे। लेकिन जब यही कर्म हम कृष्ण के लिए करना शुरू कर दें, सब कुछ भगवान को देना शुरू कर दें, भगवान को जानना शुरू कर दें, भगवान को मान ले सर्वलोका महेश्वरम, और मान लेना ही एक्चुअली बात नहीं है, भगवान है ही, भगवान ही स्रोत है। इस भौतिक जगत में जो भी चीजें हमें उपलब्ध है वो भगवान की अध्यक्षता के कारण हमें मिल रही है ना। सूर्य के प्रकाश का प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो इस धरती पर अनाज का एक दाना नहीं उग सकता है, इस धरती का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। हम जानते हैं सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है जिससे अनाज उग रहा है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो एक्चुअली ये सारी चीजें नहीं होंगी।
सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो सब कृष्ण ही हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई व्यक्ति कोई चीज देता है तो इसका मतलब उसके पास उस चीज की कमी नहीं है उसके पास भरपूर, दैट्स व्हाई वो आपको दे रहा है। लेकिन इस वस्तु को अगर आप उसको थोड़े अमाउंट में ऑफर करते हैं विद प्रेम एंड श्रद्धा, देन आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ कृतज्ञता दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा अपने पापा के साथ किसी शॉप पे गया और शॉप पे कहता है कि मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे चॉकलेट खाना है। पिताजी ने कहा अच्छा मैं चॉकलेट दिलाता हूँ, पैसे निकाले, उसको चॉकलेट दिला दी। उसने चॉकलेट खाने से पहले चॉकलेट का आधा हिस्सा तोड़ के अपने पिता को दिया। तो पिता को देने का मतलब क्या, बच्चा कृतज्ञता समझता है, ये चॉकलेट मुझे उस दुकान वाले ने मेरे पापा की वजह से दी, अगर मेरे पापा उसको पैसे ना देते तो वो दुकान वाला ये चॉकलेट मुझे नहीं देता। तो बिल्कुल वैसे ही इस भौतिक जगत में आपको जो सूर्य प्रकाश दे रहा है, दुर्गा देवी जो आपकी मुरादें पूरी कर रही हैं, इंद्रदेव जो वर्षा कर रहे हैं, सब आपके पिता द्वारा दिए गए पैसे की वजह से। कौन है वो पिता हमारे, कृष्ण। कृष्ण बोलते हैं मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इस मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती। तो हमारे पिता बहुत पैसे वाले हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, उनकी सेवा करने के लिए लाखों करोड़ों लक्ष्मियां खड़ी हैं। तो ऐसे पिता के पुत्र होकर अगर हम थोड़ी भी कृतज्ञता समझते तो वी हैव टू ऑफर थिंग्स टू कृष्ण, हमें भगवान को समर्पित करने चाहिए चीजें। गाना बहुत आसान है, बहुत सारे लोग गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इट शुड बी प्रैक्टिस, हमें इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको अपने आचरण में उतारना चाहिए कि रियली सब कुछ भगवान का है, क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान को ऑफर करना चाहिए। ये रियलाइजेशन ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। एक छोटी सी स्टोरी आती है, और ये स्टोरी नहीं है, ये सत्य घटना है। कोरोना के समय एक बहुत अमीर व्यक्ति एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वो हॉस्पिटल में 1 महीने तक रहा। 1 महीने तक रहने के बाद जब वहां से वो डिस्चार्ज हो रहा था, तो जो रिसेप्शनिस्ट थी उसको उसने बिल दिया, या भाई इतने महीने हमारे हॉस्पिटल में रहे हैं, यू हैव टू पे, आपको इतना सारा ऑक्सीजन लगा, इतना सारा मेडिसिन खर्च हुआ, इतना सारा आपको टेक केयर करा गया, स्पेशल फूड दिया गया, कोरोना फ्री, आप इन्फेक्टेड हो गए थे अदरवाइज आप मर जाते। तो जब उसने वो बिल देखा, बिल 2 लाख रुपए का था। 2 लाख रुपए का बिल देखकर वो व्यक्ति रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। जब वो बिल देखकर रोने लगा तो हॉस्पिटल के जो अथॉरिटीज थे वो आए, बोले क्या आपके पास पैसे नहीं है, क्या आप बिल देखकर रो रहे हैं, भाई बिल तो आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि इतना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत धनाढ्य व्यक्ति हूँ, मेरे पास धन की कमी नहीं है, 2 लाख रुपए की जगह मैं आपको 10 लाख रुपए दे सकता हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं। मैं तो इस बात पे रो रहा हूँ कि मैं आपके यहाँ 1 महीने रहा और आपने ऑक्सीजन का इतना लंबा बिल मुझे थमाया। मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से अब तक, मैं 95 साल का हूँ, अब तक मैंने कितनी ऑक्सीजन ली और ऊपर वाले ने आज तक कोई बिल नहीं भेजा। मैंने कितना पानी यूज किया, आज तक ऊपर वाले ने कोई बिल नहीं भेजा। मैंने कितना सनलाइट यूज किया, आज तक ऊपर वाले ने कोई बिल नहीं भेजा। मैं उसकी जमीन पर रह रहा हूँ बिना अपनी कृतज्ञता दिए। मैं आज तक कोई भी टैक्स भगवान के नाम से नहीं जमा हुआ। गॉड टैक्स फॉर सॉइल, गॉड टैक्स फॉर एयर। सोचिए अगर भगवान टैक्स भेजना शुरू कर दे तो जन्म से लेके अब तक कितना ऑक्सीजन लिए हैं हम, है ना। सिलेंडर्स कम पड़ जाएंगे, हम इतना ऑक्सीजन लिए। कृष्णा इज गिविंग, व्हाई, बिकॉज ही इज लविंग। if someone is loving, what is love actually? Love is actually when someone is not demanding anything and giving you. जब आपको बिना किसी कारण के कोई व्यक्ति कोई चीज देता है, ये प्रेम है। प्रेम की परिभाषा ये नहीं हम दो लोग आपस में मिले और बोल दें आई लव यू, नो, दिस इज नॉट लव। लव मीन्स जस्ट गिविंग, व्हाई, बिकॉज आई एम लविंग, एंड आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, व्हाई, बिकॉज आई एम लविंग। मैं आपसे कुछ नहीं डिमांड कर रहा हूं, ये मेरा प्रेम है ना। तो भगवान और एक्चुअली व्यक्ति चाहता क्या है, भगवान का भी एक नेचर है। भगवान क्या बोलते हैं, भक्ति और प्रेम।
बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भौतिक जगत में ये चीजें आपके पास एक्सेसिबल हैं, आपके पास उपलब्ध हैं, और ये भगवान को आप ऑफर कर सकते हो, बट विद प्रेम एंड भक्ति। पिता को बच्चे द्वारा दी गई उस चॉकलेट की कोई ख्वाहिश नहीं है, बट बच्चे का वो स्नेह है जिसमें वो पिता को आधी चॉकलेट तोड़ के दे रहे हैं, भगवान को भी वही चीज पसंद है, हमारा प्रेम। तो हम जिस दिन ऐसा करना शुरू कर देंगे, हम कृतज्ञता दिखाएंगे, और इस तरह की कृतज्ञता दिखाकर हम अपने पिता का प्रेम पा पाएंगे, हम स्पेशल अटेंशन लेंगे। हालांकि भगवान समोहम है, अभी हमने पढ़ा 9वें अध्याय में भगवान क्या बोले, समोहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त इन भूतेषु का मतलब समस्त जीवधारियों के लिए समान हूँ। स्टिल उसमें बोल रहे मैं स्पेशल रिकग्निशन देता हूँ, किसके? मद भक्ता, मेरे भक्तों पे मैं स्पेशल रिकग्निशन देता हूँ। पिता के 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से एक बच्चा शाम को, सुबह, दोपहर में, हर टाइम अपने पिता का ख्याल रखता है, पूछता है आपने दवा लिया, आपने खाना खाया। तो वो पिता किसको ज्यादा प्रेम करेगा? सारे बच्चों को उसने संपत्ति दी है इक्वली, लेकिन स्नेह प्रेम उस बच्चे से ज्यादा होगा। बिल्कुल वैसे ही हमारे जो पिता हैं कृष्ण, उनको ऐसे ही स्नेही बच्चे चाहिए, और भगवान ऐसे लोगों को स्पेशल रिकग्निशन देते हैं। ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हें इस जेल से मुक्त होना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मेरे लोक में मेरे साथ रहना चाहिए। दैट इज कृष्ण। तो हमें कृष्ण के इस रियलाइजेशन को समझना चाहिए कि भगवान समस्त सर्वभूतेषु महेश्वर में, जितना भी जगत है सबके महेश्वर भगवान है, सारी चीजें भगवान को बिलोंग करती हैं, और इस प्रकार हम कर्म के अशुभ और शुभ फलों से भी मुक्त रहेंगे, क्योंकि सब चीज भगवान की है, भगवान को ऑफर है, आई एम फ्री एंड कृष्णा इज ऑल्सो। आप देखें एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, एक तो आप पाप और पुण्य कर्मों से बच रहे हैं, साथ ही साथ आपको अपने असली पिता का असली स्नेह भी मिल रहा है, जिससे वो आपको भगवत धाम लेके जाएंगे। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's quote by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं इंदु सोलंकी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। 10वें अध्याय का 30वां श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। यस माता जी, पढ़िए। हाँ जी। यो एक मिनट। यो माम अजम अनादिम च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है होता है। यथार्थ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। चलो प्रभुपाद की जय। यस, सो श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य। भगवान के ऐश्वर्य में आज श्लोक संख्या 3 पे चर्चा हो रही है। तो श्लोक संख्या 3 में भगवान इस मर्त्य लोक में रहने वाले जो मर्त्येषु है ना, मर्त्येषु जो मृत जो मरणशील व्यक्ति है, जिसका पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम होता है, ऐसा व्यक्ति अगर क्या जान ले जिससे वो सर्व पाप प्रमुच्यते, जिससे वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। क्या जानना है कि कृष्ण कैसे हैं? 3 बातें, अजन्म है, अनादि है, और कैसे हैं? सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के मालिक हैं। बट क्या ऐसे लोग बहुत इजी टू एक्सेस हैं या इजी टू अवेलेबल हैं? नहीं।
इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में 7वें अध्याय का 3रा श्लोक कोट कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। बोले मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों करोड़ों खरबों मनुष्यों में कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं। कश्चित का मतलब होता है कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रयास करते हैं सिद्धि प्राप्त करने का। क्या सिद्धि प्राप्त करने का? भगवान को जानने की सिद्धि। और जब भगवान को जानने की सिद्धि लोग प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं में से कुछ ही ऐसे लोग हैं माम वेत्ति तत्वतः। माम मतलब मुझे, वेत्ति का मतलब है जानना, तत्वता का मतलब है तत्व रूप में जानना। तत्व रूप में जानने का मतलब क्या? अजन्मा, अनादि, सर्वलोका महेश्वरम, ये 3 बातें जान। तो ऐसा व्यक्ति अगर होता है कोई, तो वो क्या करता है? वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम प्राप्त होता है। भगवान इसको भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। वेत्ति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वेत्ति 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 यहाँ पर भी आया, वेत्ति यहाँ पर भी आया, जो अभी बोला मैंने श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो, मतलब इसको वेत्ति तत्वतः, जो इस चीज को जानता है, जन्म कर्म च, वो क्या करता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उस देह को त्याग देने के बाद में पुनर्जन्म इसका नहीं होता। दिस इज रियलाइजेशन। आप देखें तो भगवान यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेशंस दे रहे हैं कि एक व्यक्ति जो मृत्यु लोक में जन्म लिया है, जिसका मरना तय है, उसको क्या करना चाहिए? उसको जानना चाहिए कि भगवान कौन है और भगवान का क्या ऐश्वर्य है। भगवान कैसे हैं? अजन्म है। अज, अजम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान अनादि है। अनादि का मतलब बहुत टाइम इमेमोरियल से भगवान एग्जिस्टिंग है और उनके बारे में हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। अचिंत्य है, भगवान के बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता है कि आप एक स्पेकुलेशन कर ले, हाँ कृष्ण 5000 साल पहले आए। नहीं, कृष्ण बहुत समय से अवेलेबल हैं और अवेलेबल होने के बावजूद भी कृष्ण यंग रहते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अद्वैत मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इज ओनली वन। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इन सारे देवी देवताओं को भगवान के बराबर समझना भी एक अपराध है। अद्वैत। अच्युत, अच्युत का मतलब भगवान इनफॉलिएबल है, उनसे कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम, अनादिम अनंत रूपम, बहुत चिरकाल से है भगवान। इज द ओल्डेस्ट पर्सन। अनादि रूपम, है ना। क्या बोल रहे हैं फिर? आद्यम पुराण पुरुषम। आद्यम का मतलब होता है बहुत आदि मानव, बहुत पुरातन काल से। पुराण पुरुषम, पुराण का मतलब होता है प्राचीन, बहुत प्राचीन है वो, पुरुष है वो, है ना, शरीर है वो। तो ऐसे पुरुष की परिकल्पना करें तो आप कैसी परिकल्पना करेंगे? उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, उसके बड़े बड़े बाल होने चाहिए और उसके सर पे एक भी बाल काला नहीं होना चाहिए, उसके सारे बाल सफेद होने चाहिए, इतना वृद्ध होना चाहिए। बट क्या ब्रह्मा जी बोल रहे हैं? नव यौवनम चा, भगवान की उम्र 15 साल, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ सेकंड, कुछ समय पे, क्षण पे रुकी हुई है। इससे ज्यादा नहीं ओल्ड होते भगवान। दैट इज कृष्णा। ये जो जानता है, और ये जानेगा कौन? ये भी बता रहे हैं ब्रह्मा जी। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ, वेद पाठन करके या वेद का ज्ञान लेकर के आप इसको नहीं जान पाओगे। कैसे जान पाओगे? भक्ता, जो भक्त है भगवान का, वो इसको रियलाइज करते हैं। भक्त बहुत रेयर है। वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसा व्यक्ति
जब ये रियलाइजेशन कर लेता है कि भगवान अजन्म है, भगवान अनादि है, भगवान सर्वलोक महेश्वरम है, इसके समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा जानने के बाद व्यक्ति करेगा क्या? भगवान को सरेंडर हो जाएगा, और जैसे ही भगवान को सरेंडर हो जाएगा वो भगवान की अधिसत्ता स्वीकार करेगा। अधिसत्ता स्वीकार करेगा तो स्वयं के वास्तविक रूप को वो रियलाइज करेगा कि उसका स्वरूप है क्या? भगवान के दास का। भगवान कहते हैं कि अगर आप ऐसा स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, आपके समस्त पापों को मैं मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य। इस प्रकार से जब व्यक्ति रियलाइज कर लेगा कि भगवान ही भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम है, तो वो क्या करेगा? शरणागति ले लेगा, सभी धर्मों को त्याग देगा। और किसको? माम एकम, माम मतलब कृष्ण, सिर्फ कृष्ण को एक भजन करेगा। भगवान इसके बदले में देंगे क्या? सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी पापों से मुक्त कर देंगे। मां शुचा, इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। दैट इज कृष्ण। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति लिखा ना, मनुष्य, प्रभुपाद का तात्पर्य में लिख रहे हैं, अतएव श्री कृष्ण हर उस वस्तु से भिन्न है जो सृष्टि में है, सृष्टि में स्वरूप लेता है। इवन देवी देवताओं से भी भिन्न है। जो स्रोत है वो ऑब्वियसली उनके रिफॉर्म्ड फॉर्म से ऑब्वियसली बिल्कुल डिफरेंट होगा। भगवान के शरीर में और देवी देवताओं के शरीर में बहुत डिफरेंस है। हमारे समस्त जीव, भगवान एग्जिस्टिंग है, बट एग्जिस्टिंग होने हर जगह पर सर्वव्यापी है भगवान। स्टिल ही इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग। हर चीज से भगवान अलग है ना। तो जो व्यक्ति ऐसा जानता है वो समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। लेकिन जो कृष्ण की अध्यक्षता को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कृष्ण की अध्यक्षता को समझ लेते हैं कि भगवान की अध्यक्षता में सब चल रहा है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? आप स्वयं को कर्ता ना मानकर कर्म करने का एक कर्मचारी समझते हैं, है ना। जैसे एक जज है, जज ने एक व्यक्ति को आदेश दिया कि आप, पुलिस वाले को एक आदेश दिया कि इस व्यक्ति को आपने वहां जाकर जेल में बंद कर देना है और इससे पत्थर तुड़वाने। तो आदेश किसने दिया? कृष्ण ने। क्यों? सॉरी, कृष्ण ने, उस जज ने दिया। उस जज ने आदेश दिया उस पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले ने जज के प्रति अपनी शरणागति दिखाई। दैट्स व्हाई जज द्वारा दिया गया आदेश उसने एज इट इज पालित कर लिया। पालित करने के बाद उसको क्या हो गया? उसका जो सजा था उस कैदी का, वो उसको मिल गया, है ना। वैसे ही हमें भी समझना चाहिए, भगवान जज हैं। भगवान बोलते हैं मयध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। तो भगवान जज स्वरूप है। भगवान हमसे जो भी कर्म कह रहे हैं, वी शुड डू दैट, कर देना चाहिए। भगवान के लिए कर्म करने चाहिए। इस प्रकार से हम उस कर्म के पाप या पुण्य के बंधन से मुक्त रहेंगे। जब भी कोई कर्म आप करोगे, शुभ और अशुभ फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अटैच्ड है। एवरी एक्शन कम्स विद अ रिएक्शन। आप जब भी कोई कर्म करोगे उसका प्रतिक्रिया जरूर आएगा। आपने अगर किसी जमीन में कोई अनाज का दाना डाला है तो फल जरूर आएगा। या तो दाना सूख जाएगा बिना पानी की वजह से, या वो दाना स्फुटित हो जाएगा, है ना। और स्फुटित होगा तो फल आएंगे उसमें। दिस इज, जो भी कर्म आप करोगे फल जरूर आएगा। लेकिन अगर आप फलों का भोक्ता कृष्ण को मान लें तो आप इन शुभ और अशुभ कर्मों से बच जाएंगे। शुभ और अशुभ कर्मों से बच जाएंगे तो पाप की मुक्ति खुद ब खुद हो जाएगी। बोले ना, सम्मूढ़ा समर्थ्येषु सर्व पाप प्रमुच्यते, उसके सभी पाप अपने आप मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समस्त कर्मों का कारण स्वयं को मान ही नहीं रहा है। वो कारण किसको मान रहा है? जो एक्चुअल में कारण है। श्रील प्रभुपाद आज के कोट में कह रहे हैं, इस धरती पर जो भी चीज उपलब्ध है वो सब कृष्ण की है। सब चीजें कृष्ण को ऑफर होनी चाहिए। बहुत सारे जो मायावादी सिद्धांत है, मायावादी सिद्धांत कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इट्स नॉट लाइक दैट। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, जगत मिथ्या नहीं है। भगवान की शक्ति को हम मिथ्या कैसे कह सकते हैं? ओके, भगवान की शक्ति को हम मिथ्या कैसे कह सकते हैं?
भगवान की शक्ति को मिथ्या कह देना मतलब भगवान पे सवाल लगा देना कि आप सच हैं, भगवान की शक्ति सच नहीं है। नो, दिस इज मायावादी सिद्धांत। भगवान भी सच है, ये लैपटॉप भी सच है, ये बीट बैग भी सच है, हम भी सच हैं, सत्य हैं। बट इसकी सत्यता तब सार्थक होगी जब ये उस परम सत्य की सेवा में इन्वॉल्व। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे आप इसको क्या करते हैं, भगवान को आप इसको सरेंडर करोगे। हर चीजों को अगर आप भगवान को सरेंडर करोगे देन यू विल फ्री फ्रॉम ऑल द फल, जो भी अशुभ भी हो सकते हैं, शुभ भी हो सकते हैं। आप रिलैक्स रहो, है ना। गुजराती में बोलते हैं ना, मज्जा अनु लाइफ, मज्जा अनु लाइफ होगी, कोई चिंता नहीं, मस्त। तो ऐसा मस्त जीवन जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। किसके निर्देशन में, एक शुद्ध भक्त के निर्देशन में, जैसा आप सब कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के निर्देशन में आप भक्त बन रहे हैं। भक्त बन रहे हैं मीन्स आप इन चीजों को एक्सेप्ट करोगे। कृष्ण कैसे हैं, अजन्मा है, अनादि है, सर्वलोक महेश्वरम। और जब आप ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो अंत काल आपको डेफिनेटली भगवान का स्मरण आएगा। अंत काल जैसे भगवान का स्मरण आएगा, भगवान बोलते हैं कि चलो अब तुम्हें मेरे साथ चलना है, हम तुम्हें ले चलेंगे ऐसी जगह जहां पे ना गम होगा ना कुछ होगा। वैकुंठ, वैकुंठ मीन्स देयर इज नो कुंठ। वही मीन्स ना होना, कुंठा मीन्स क्लेश या ईर्ष्या, कोई भी एंजाइटी नहीं होगी वहां पर, कोई भी ईर्ष्या नहीं करता वहां पे एक दूसरे से। दिस इज सो हमें ये रियलाइज करना चाहिए। आज के श्लोक में भगवान हमसे कह रहे हैं कि आपको बस इतनी सी बात जाननी है, मैं भगवान हूं, बस इतना जानो, मेरे को शरणागत हो जाओ, सभी पापों को मैं मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं। हाँ, जानते हैं कि आप इस भौतिक जगत में आए हैं, इस भौतिक जगत में आने से भय तो लगेगा ही लगेगा। भय का बस एक ही उपचार है, क्या, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंदरे। जैसे हम भगवान का भजन करेंगे हम अभयता को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के जो चरणारविंद है वो अभयता प्रदान करने वाले हैं। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka by Shri Bhagavan himself. Now, the next shloka, कल 2 श्लोकों का buy one get one है। कल एक साथ 2 श्लोका आ रहे हैं हमारे रेसिटेशन में। 10वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक कॉम्पैक्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ बताई जाएंगी। भगवान बताएंगे इन सबका स्रोत मैं हूँ। So कल का श्लोका कौन रिसाइट करेगा, वो हैंड रेज कर सकता है। कल श्लोका, ओके, हमारे होस्ट ही श्लोका रिसाइट करेंगे। यस, स्वाति श्रीवास्तव खरे माता जी, कल का श्लोका आप रिसाइट करेंगे। ओके माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कल का जपा कौन कराएगा। और कल का जपा कराने के लिए मैंने नेम सेलेक्ट किया है दुर्गेश मिश्रा प्रभु जी का। हरे कृष्णा दुर्गेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, कल आपका जपा रहेगा। ओके, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन। हम जिस श्लोक का रिवीजन करते हैं, आज हमें एक नया श्लोक मिला है। हम पिछले हफ्ते में श्लोक संख्या कर रहे थे रिवाइज, कौन सा, 4थे अध्याय का 9वां और 10वां। आज हम पढ़ने वाले हैं 4थे अध्याय का 13वां श्लोक। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आप लोग रिसाइट करिएगा और ये आपको इस हफ्ते याद करना है। हम डेली इसका रिवीजन करेंगे। यस, सो दिस इज 4थे अध्याय का 13वां श्लोक। ओके, सो श्लोक है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि माम विद्य कर्तारम् अव्ययम्। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम् अव्ययम्। चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि माम विद्य कर्तारम् अव्ययम्। आपने याद करना है 4.13 नंबर श्लोक। सो थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अयोध्या कैंप से रिलेटेड। अयोध्या कैंप का शेड्यूल आ चुका है एंड आई थिंक मैक्सिमम लोगों को माता जी का कॉल भी जा चुका है।
तो माता जी को जो भी माता जी सवाल पूछ रहे हैं कि आपको रूम अकोमोडेशंस कैसे चाहिए और आप कैसे कन्वेंस से अयोध्या पहुंचोगे, माता जी को प्लीज आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दो. माता जी will arrange everything. Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Srila Prabhupada की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय. हरे कृष्ण.